Hello everyone. Students, today I have brought for you some questions of common errors. आइए देखते हैं कि दिए गए सवाल में जो 5 सेगमेंट्स हैं A, B, C, D, E, इनमें से A, B, C, D सेगमेंट्स में यदि एरर है तो उन्हें फाइंड आउट करना है। यदि एरर नहीं है तो आपका आंसर होगा सेगमेंट नंबर ई। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। वी हैव इश्यूड जनरल गाइडलाइंस मोशन टुवर्ड्स टू ऑल, तो टू आपका करेक्ट है। चूंकि एक्शन हुआ है और इफेक्ट अभी कंटिन्यू कर रहा है तो सेगमेंट नंबर ए का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट भी बिल्कुल करेक्ट है। सेगमेंट नंबर बी में टू ऑल द हॉस्पिटल्स मोशन टुवर्ड्स के लिए प्रीपोजिशन टू इज एप्रोप्रिएट। नॉट टू गाइडलाइंस किस चीज का, क्या करने का, तो जब भी एक्शन से व्हाट का जवाब मिले तो हमेशा क्रिया इन्फिनेटिव होती है। तो नॉट टू टर्न, इन्फिनेटिव के पहले ही नेगेटिव वर्ड नॉट यूज किया जाता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नॉट टू टर्न पीपल विथ HIV अवे, बाहर निकालना, अवे एडवर्ब आपका बिल्कुल करेक्ट है। एंड ट्रीट देम विथ रेस्पेक्ट, ट्रीट के साथ विथ का भी प्रीपोजिशन विथ का भी प्रयोग बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ देखें आप सेगमेंट नंबर सी में नॉट टू टर्न पीपल विथ HIV अवे एंड सेगमेंट नंबर डी में देखें एंड ट्रीट देम, इन दोनों पार्ट्स में कंट्रास्ट का सेंस आ रहा है और कंट्रास्ट के लिए प्रीपोजिशन एंड नहीं बल्कि बट का प्रयोग होता है। तो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर डी एंड द करेक्शन विल बी एंड को रिप्लेस करके हमें बट देना होगा। तो करेक्शन आपका होगा बट। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। आंसर segment number D. The correct sentence will now be, we have issued general guidelines to all the hospitals not to turn people with HIV away but treat them with respect. Now come to question number 2. There is no way the media can cast aspersions. दोनों सेगमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वे के पहले कोई डिटरमाइनर नहीं है, अतः नो नेगेटिव के रूप में बिल्कुल करेक्ट है। द मीडिया कैन, ये उसकी एबिलिटी या संभावना व्यक्त कर रहा है तो कैन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। कास्ट एस्पर्सन्स विद, एस्पर्सन्स ऑन, ये हमेशा प्रभाव दिखाता है, प्रभाव के लिए ऑलवेज ऑन का प्रयोग होना चाहिए। सो आपकी गलती है सेगमेंट नंबर सी में प्रीपोजिशन विद यहाँ रॉन्ग है, इसके जगह ऑन होना चाहिए था। टू द, नो, एस्पर्सन्स ऑन द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट गिवन टू, किसे दिया जा रहा है तो मोशन टुवर्ड्स के लिए टू करेक्ट है। टू द पेशेंट्स, विच पेशेंट्स हु सफर्ड इंजरीज इन द ब्लास्ट, बाकी सारे सेगमेंट्स आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। सो आपका एरर हुआ नंबर सी एंड करेक्शन हुआ विथ के स्थान पर ऑन। द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी, स्टूडेंट्स, देर इज नो वे द मीडिया कैन कास्ट एस्पर्सन्स ऑन द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट गिवन टू द पेशेंट्स हु सफर्ड इंजरीज इन द ब्लास्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. द स्टेंच इज सो बैड दैट, यदि एडजेक्टिव को शो से मॉडिफाई किया गया हो तो फॉलोइंग क्लाउज आपका दैट शुरू होना चाहिए। तो सेगमेंट ए और सेगमेंट बी बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट जा रहा है। द स्टेंच इज सो बैड दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट वॉकिंग। रिमेंबर हियर सेगमेंट नंबर बी में एडजेक्टिव है डिफिकल्ट के बाद जब भी वर्ब हो तो बीजी एडजेक्टिव छोड़कर सारे एडजेक्टिव्स के बाद आपका वर्ब इन्फिनेटिव होना चाहिए। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर सी एंड द करेक्शन विल बी, वॉकिंग के स्थान पर होना चाहिए टू वॉक। विच कॉरिडोर, एडजेसेंट, जो ठीक बगल में हो, एडजेसेंट टू द मैटरनिटी OT, बाकी सारे
सेगमेंट्स आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। सो आपका एरर है नंबर सी में। करेक्शन होगा वॉकिंग की जगह इन्फिनेटिव टू वॉक। द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी द स्टेंच इज सो बैड दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू वॉक इन द कॉरिडोर एडजेसेंट टू द मैटरनिटी ओटी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, हैड ही फेयर्ड वेल। करेक्ट है। हैड ही फेयर्ड वेल कहाँ? इन द एग्जामिनेशन ही वुड हैव। अब यहाँ पास्ट परफेक्ट है तो वहाँ फ्यूचर पास्ट परफेक्ट भी आपका सेगमेंट नंबर सी में करेक्ट जा रहा है। ही वुड हैव गॉट अ बेटर जॉब देन दिस वन। चूंकि डिग्री कंपेरेटिव है तो फिर आपकी ये एडजेक्टिव जो है, सॉरी एडवर्ब जो है वेल, ये रॉन्ग है। इसके जगह पर कंपेरेटिव बेटर होना चाहिए था। तो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी एंड द करेक्शन विल बी सेगमेंट नंबर बी में वेल हटाकर आपको कंपेरेटिव बेटर का प्रयोग करना होगा। द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी स्टूडेंट्स, हैड ही फेयर्ड बेटर इन द एग्जामिनेशन he would have got a better job than this one. Now come to question number 5. He criticized the government. क्रिया criticized सेगमेंट नंबर ए में ट्रांजिटिव है तो बी में सीधे ऑब्जेक्ट द गवर्नमेंट का आना बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? जब भी पर्पस दिखाया जाए वर्ब से और वो पर्पस से स्टैंड करे ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट गवर्नमेंट आपका है तो हमेशा पर्पस फॉर प्लस जीरंड लेता है। यदि वो सब्जेक्ट के लिए हो तो इन्फिनेटिव लेता है, बट चूंकि यहाँ पर्पस ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है तो फॉर प्लस जीरंड करेक्ट है। फॉर फेलिंग, फेलिंग आपका वर्ब से बना हुआ एक जीरंड वर्बल नाउन है तो उसके बाद देखिए इन चेकिंग, क्या व्हाट का जवाब आ रहा है तो हमेशा इन्फिनेटिव होना चाहिए, यानी योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर सी एंड इन चेकिंग की जगह पर इन्फिनेटिव वर्ब टू चेक होना चाहिए। सो करेक्शन होगा आपका टू चेक। क्या? सीधे ऑब्जेक्ट चूंकि चेक क्रिया ट्रांजिटिव है, इकोनॉमिक डिक्लाइन। सो आपका करेक्ट सेंटेंस हुआ ही क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर फेलिंग टू चेक इकोनॉमिक डिक्लाइन। नंबर 6 पे आते हैं, ही लॉस्ट हिज लेग, उसने अपना टांग खो दिया। बिल्कुल करेक्ट है, आपकी क्रिया लॉस्ट ट्रांजिटिव है तो सीधे ऑब्जेक्ट का आना बिल्कुल सही है। कब? वेन कंजंक्शन भी टाइम शो कर रहा है तो करेक्ट है। वेन ही वॉज 10, जब वो 10 साल का था। लेकिन एक कंट्रास्ट है तो बट भी आपका करेक्ट है। बट लर्नड टू ओवरकम, याद रखें 3 क्रियाएं, लर्न, नो एंड टीच के बाद जब भी वर्बल ऑब्जेक्ट हो तो वह इन्फिनेटिव हाउ के साथ लेता है। अतः यहाँ एक एरर है, टू के पहले आपको हाउ लगाना होगा तो सेगमेंट नंबर सी में आपकी गलती आ रही है, टू के पहले आपका हाउ होगा। या एक तरीका और है कि सीधे लर्न के बाद हम वर्बल ऑब्जेक्ट को जीरंड में प्लेस कर दें तो आइदर बट लर्नड हाउ टू, और चूंकि हाउ टू यदि हम जीरंड लगाते हैं तो 2 सेगमेंट्स में एरर हो जाता है, ओवरकम को ओवरकमिंग करना होगा तो ये यहाँ संभव नहीं है। लेकिन ऐसे हो सकता था बट लर्न ओवरकमिंग, ये करेक्ट हो सकता था। फिलहाल इस क्वेश्चन में आते हैं तो आपका करेक्शन सी में ही करना होगा, डी को हमें टच नहीं कर सकते तो हाउ को हम इंसर्ट कर देंगे बिटवीन लर्नड एंड टू तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी स्टूडेंट्स, ही लॉस्ट हिज लेग व्हेन ही वाज 10 बट लर्नड हाउ टू ओवरकम हिज हैंडीकैप। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। शी गॉट इनटू द ट्रेन, ठीक है, गाड़ी में सवार होना, किसी भी वाहन में सवार होना, गेट इनटू इज करेक्ट वर्ब। देखें आगे क्या होता है, शी गॉट इनटू द ट्रेन हरीडली एंड रैन आउट ऑफ द स्टेशन। प्रॉब्लम पकड़ में आ गया क्योंकि जब स्टेशन से बाहर की ओर दौड़ी इसका मतलब वो ट्रेन से उतरी। जब भी उतरने का सेंस हो तो क्रिया गेट इनटू के जगह पर गेट ऑफ का प्रयोग होता है या गेट डाउन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए और यहाँ करेक्शन होगा इनटू के जगह पर ऑफ का प्रयोग करें या डाउन फ्रॉम का प्रयोग कर दें। Hence your correct sentence will now be students, she got off या she got down from the train hurriedly and ran out of the station to hire a rickshaw. Now come to question number 8. She shouted on the top
ऑफ हर वॉइस। याद रखें, जब भी किसी सरफेस कांटेक्ट का सेंस हो, टॉप को दिखाएं, जैसे पहाड़, छत, मकान के टॉप को दिखाएं, तब तो ऑन द टॉप ठीक होगा। लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ वॉइस दिखाया जा रहा है, पिच को दिखाया जा रहा है, तो वॉइस के लिए ये लेवल होगा। इसके लिए ऑन के जगह पर सेगमेंट नंबर ए में एट होना चाहिए। सो हियर ऑन इज नॉट करेक्ट, सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर ए एंड द करेक्शन विल बी ऑन के स्थान पर एट का प्रयोग करना होगा। सो नाउ द करेक्ट सेंटेंस विल बी she shouted at the top of her voice when she saw a black cobra in her room. Now let us come to question number 9. Bad habits die with difficulty. चलिए यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है, but good ones die soft. अब देखिए सेगमेंट नंबर सी में डाई के लिए एडवर्ब सॉफ्ट आ रहा है, तो फिर बी में आपका विद डिफिकल्टी एग्री नहीं कर रहा है। ऐसे भी जब भी कोई चीज़ बहुत मुश्किल से खत्म होता है तो उसके लिए डाई क्रिया के साथ करेक्ट फ्रेजल वर्ब है हार्ड, एंड आसानी से खत्म हो जाने के लिए करेक्ट फ्रेजल वर्ब है डाई सॉफ्ट। तो एग्रीमेंट के आधार पर प्लस फ्रेजल वर्ब में क्या प्रॉब्लम है, इसके आधार पर आपका सेगमेंट नंबर बी रॉन्ग जा रहा है, इसे करेक्शन की आवश्यकता है। सो करेक्शन होगा विद डिफिकल्टी हटाकर इसके जगह करेक्ट एडवर्ब हार्ड का प्रयोग कर देना होगा। तो आपका सेंटेंस बिल्कुल एज पर द नॉर्म ऑफ द फ्रेजल वर्ब करेक्ट हो जाएगा। सो बैड हैबिट्स डाई हार्ड, बड़ी मुश्किल से खत्म होती हैं, बट गुड वंस जो अच्छी आदतें होती हैं डाई सॉफ्ट एंड नोबडी कैन रिफ्यूट इट। बाकी किसी भी सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेंस आपका राइट आंसर है सेगमेंट नंबर बी। करेक्शन हुआ विद डिफिकल्टी की जगह हार्ड। Now come to question number 10. It is surprising, ठीक है, that के बाद क्लाउज आ रहा है तो दैट बिल्कुल करेक्ट है। It is surprising that this year only 10 cases of robbery have been, cases आपका प्लूरल है तो have का एग्रीमेंट बिल्कुल सही है, have been lodged। जब भी कोई केसेस दर्ज करते तो उसकी क्रिया लॉज ही करेक्ट होती है। एज कंपेयर टू, रिमेंबर जब भी तुलना करें हम लोग एज से तो प्रीपोजिशन अगेंस्ट का प्रयोग होना चाहिए, ना कि कंपेयर टू। तो आपकी गलती है सेगमेंट नंबर सी में, और यहाँ कंपेयर टू को रिप्लेस करके प्रीपोजिशन अगेंस्ट का प्रयोग करना होगा, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हेंस द सेंटेंस should have been, it is surprising that this year only 10 cases of robbery have been lodged as against 100 once last year. Now come to question number 11. Only one of the main, यहाँ मेन पर्टिकुलराइज्ड है तो इसके पहले द होना चाहिए। that have, अब गौर से देखिएगा, बहुत सारे मेन आए थे पार्टी में, अटेंडेड द पार्टी, लेकिन उनमें से केवल एक की बात की जा रही है, अतः क्रिया का एग्रीमेंट भी यहाँ वन के अनुसार होना चाहिए, ना कि मेन के अनुसार। जबकि रूल कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली क्रिया एंटीसीडेंट के अनुसार होनी चाहिए, बट यहाँ एक कंडीशन है कि एंटीसीडेंट मेन में से मात्र एक मैन को यहाँ लिया जा रहा है, तो क्रिया सिंगुलर होनी चाहिए। यहाँ दो जगह करेक्शन करना होगा इसी सेगमेंट में। योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी। पहला तो आपको मेन के पहले आर्टिकल द इंसर्ट करना होगा, और दूसरा हैव के स्थान पर थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब हैज देना होगा। आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी ओनली वन ऑफ द मेन दैट हैज अटेंडेड द पार्टी इज सेड टू हैव ईटेन अ lot. Now come to question number 12. Tell me who are you waiting for at the station. याद रखें, जब भी क्रिया का ऑब्जेक्ट क्लियर ना हो कि वेदर ए ह्यूमन और ए नॉन ह्यूमन थी, तो हमेशा क्वेश्चन वर्ड व्हाट होना चाहिए। यदि पर्सन क्लियर है कि वो ह्यूमन है तो हु या होम का प्रयोग करेक्ट होगा। यदि क्लियर है कि वो कोई नॉन ह्यूमन थिंग है तो विच का प्रयोग करेक्ट होगा। लेकिन यदि दुविधा है ह्यूमन और नॉन ह्यूमन, हम वेटिंग इंसान का भी कर सकते हैं, वेटिंग हम किसी वाहन का भी कर सकते हैं, तो यहाँ एक प्रॉब्लम आ रहा है। सो योर एरर लाइज इन सेगमेंट नंबर बी एंड करेक्शन हु के जगह पर आपको व्हाट का प्रयोग करना होगा स्टूडेंट्स। सो द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी टेल मी व्हाट आर यू वेटिंग फॉर एट द स्टेशन। इस तरह से कॉमन एरर्स के सारे सवालों में
हर सेगमेंट के हर वर्ड को ध्यान से पढ़ें, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम, ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करें, राइट ऑप्शन को टिक करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।